Hello, dear student, good morning to all of you. After a long period, today I am going to take your models. Usually, subject है जनरल इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल क्लासेस, जो कि हम काफ़ी दिन से इसको कैरी ऑन कर रहे हैं। तो ये जो सब्जेक्ट मैटर है काफ़ी दिन से चल रहा है ग्रामर का। हमने बहुत सारे पार्ट्स पढ़ लिए, इसमें टेंस पढ़ लिया है, आर्टिकल पढ़े हैं, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा है, नोन पढ़ा है, प्रनोन पढ़ा है, एडजेक्टिव तक पढ़ा है और काफ़ी वीडियोस इसके ऊपर मैंने डाली हैं। आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड ए नंबर ऑफ वीडियोस ऑन दीज टॉपिक्स ऑन दिस टॉपिक जनरल इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल क्लासेस. Today the last lecture I delivered about the use of how we make use of shall. So models are a part of the English grammar, and here we will discuss about its different aspects and uses in our day-to-day life. Today in part second, I am going to discuss with you use of will. shall मैंने आपको बताया था shall क्या होता है. यूज ऑफ shall जो है इसमें जब हम इसको यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ, shall expresses future. When shall is used with first and second person, it expresses the future. But when it is used, sometimes it may be used with the third person as well. So shall can be used with second and third persons, you, she, he, she, it, they, etc. to denote command. जब हम इसको थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं, इट मोस्टली डिनोट करता है कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन एंड आर सर्टेनिटी एटसेट्रा. जैसे यू शैल नॉट कम हेयर अगेन, आप दोबारा यहाँ नहीं आओगे. इट मीन्स दिस वेरी पर्सन हैज़ बीन कमांडेड, इसको कमांड की गई है कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कम हेयर अगेन, कि आपको दोबारा यहाँ नहीं आना है. जैसे यू शैल गेट ए प्राइज इफ यू गेट गुड मार्क्स. हेयर इट शोज प्रॉमिस. देखिए क्या लिख रहा है, यू शैल गेट ए प्राइज इफ यू गेट गुड मार्क्स. यहां पे क्या किया है, प्राइज. यू शैल गेट ए प्राइज, आपको इनाम मिलेगा यदि, कंडीशन लगाई है, आप अच्छे मार्क्स लेंगे. तो हेयर इट इंडिकेट इट इज अ प्रॉमिस. मीन्स somebody has promised with the any other body that he will be given a prize if he will get good marks. So this is a condition. तो इसी तरह से कहता है he shall be punished for his misbehavior. या कहते हैं he shall be punished for his misbehavior. ये क्या है, एक इसमें थ्रेट दी है उसको. अगर वो गलती करेगा, मतलब थ्रेट क्या हो गया कि अगर इफ ही कमिट एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक और शोज एनी सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, देन ही विल बी पनिश्ड, उसको सजा दी जाएगी. तो यहाँ पे ये जो शैल है ये इंडिकेट कर रहा है कि थ्रेट. तो मैंने पहले बताया शैल जो होता है ये यूज़ किया जाता है कमांड. शैल का यूज होता है बेसिकली किस किस में होता है, जो हमने पहले कर लिया पार्ट फर्स्ट में, ये सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं इसमें और इसका कुछ नहीं है. जो शैल है ये जो यूज ऑफ शैल होता है,
ये सिर्फ होता है कमांड के लिए, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। ये किसके साथ यूज होता है? सेकंड एंड थर्ड पर्सन। सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ जो यूज ऑफ शेल है दैट इज फॉर कमांड, प्रॉमिस, कमांड है इसमें, प्रॉमिस है इसमें, और क्या आएगा? जैसे थ्रेट है इसमें, डिटर्मिनेशन है, और सर्टेनिटी है, एंड आल्सो परमिशन भी है, एंड आल्सो परमिशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल परमिशन के लिए क्या है? शैल आई गो नाउ, क्या अब मैं जाऊं? तो हेयर द पर्सन इज सीकिंग परमिशन। यहां पे जो पर्सन है हु इज रिक्वेस्टिंग और हु इज आस्किंग ए क्वेश्चन, बाय क्वेश्चन कहते हैं शैल आई गो नो, क्या अब मैं जाऊं? नो, लेट्स डिस्कस अबाउट यूज ऑफ विल। जो आज मेरा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ विल। विल का यूज कैसे होता है और विल कितना इम्पोर्टेंट है। तो अभी कभी ये भी कहा गया कि ये शेल है, नो इट इज़ नो लॉन्गर यूज, नो लॉन्गर इज इन यूज। मोस्टली इसका अब यूज इतना ज़्यादा नहीं कर रहे लोग, लेकिन ये पॉसिबिलिटी में होता है। इट मे और मे नॉट भी, हो भी सकता है, नहीं भी। तो देन यूज अ विल, विल इज यूज्ड विद द सेकंड एंड थर्ड पर्सन। विल इज, इट इज used with second and third person. It is well aware with you, person क्या है? personal pronoun. There are 3 types of personal pronoun. It is well, you are well aware with this. फिर भी एक बार फिर बताता हूँ, personal pronoun जो होते हैं, personal pronoun जो है are of 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर वी प्लूरल, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही शी इट, और प्लूरल इसका आएगा दे। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, इसको यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी वी हैव डिस्कस्ड हियर that use of this first person I we, second person you, third person he she it or they। तो अब इसने लिखा है कि will का यूज जो है वो मोस्ट प्रोबेबली विद सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ होता है। तो सेकंड पर्सन में आएगा आपके पास you, सिंगुलर में भी यू आएगा और प्लूरल में भी यू आएगा। थर्ड पर्सन जो होगा इसमें यूज होगा ही शी इट, और प्लूरल में इसका दे आएगा। अब ये यूज किसके लिए होता है? टू डिनोट करता है ये सिंपल फ्यूचर, ठीक है। इट मोस्टली डिनोट द सिंपल फ्यूचर टेंस। ये आमतौर पे क्या करता है? ये सिंपल फ्यूचर टेंस को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल माई फादर, फॉर एग्जाम्पल माई फादर will leave for Delhi tomorrow। अब will leave, तो देखिए इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लग रही है। तो इसमें क्या कि ये कह रहा है कि मेरा पापा जो है कल दिल्ली चला जाएगा।
दे विल प्ले चेस इन द इवनिंग, वो शाम को शतरंज खेलेंगे। तो दे थर्ड पर्सन है। तो विल व्हेन यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन आई वी, तो जब विल जो है, विल इज आल्सो यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ये क्या हो गया, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ ये सिंपल फ्यूचर टेंस को शो करता है। जैसे माई फादर विल लीव फॉर दिल्ली टुमारो, कि मेरे जो फादर हैं वो दिल्ली के लिए कल लीव करेंगे, आज नहीं कल। तो ये डेफिनेट हो गया। तो दे विल प्ले चेस इन द इवनिंग, यानी कि सुबह नहीं खेलेंगे, दोपहर को नहीं खेलेंगे, वो जरूर खेलेंगे पर शाम को खेलेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये किस तरह से शो कर रहा है। इसी तरह विल जो है, विल व्हेन यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन, तो ये कुछ डिनोट करता है, ये क्या शो करता है, फर्स्ट पर्सन के साथ शो करता है प्रॉमिस, सर्टेनिटी और डिटर्मिनेशन, ठीक है। विल व्हेन यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन आई और वी, जब इसको फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ यूज किया जाता है तो ये डिनोट करता है व्हेन यूज विद फर्स्ट पर्सन आई वी शोज, क्या शो करेगा, प्रॉमिस, ठीक है। इसमें शो करेगा प्रॉमिस, उसके बाद सर्टेनिटी एंड थर्ड क्या शो करेगा, डिटर्मिनेशन, ठीक है। ये तीन बातों को शो करेगा एटसेट्रा। जैसे आई विल, आई विल स्टैंड बाय यू, आई विल स्टैंड बाय यू कम व्हाट में, आई विल स्टैंड बाय यू, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो ये क्या हो गया, इट इज ए प्रॉमिस। या आई विल कम बाय स्टैंड बाय यू इन दिस मैटर, इन दिस मैटर, कि मैं आपका इस मामले में साथ दूंगा। तो यहां पे क्या किया, प्रॉमिस। प्रॉमिस में क्या है, जैसे आई विल अटेंड द क्लास, मैं क्लास अटेंड करूंगा। आई विल डिलीवर द लेसन, मैं लेसन डिलीवर करूंगा। या आई विल हेल्प यू ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, मैं तुम्हारी इम्तहान के दौरान मदद करूंगा। आई विल टेक यू बम्बे, मैं तुम्हें बम्बे ले जाऊंगा। तो आई इज द फर्स्ट पर्सन, तो विल जो है वो इसके लिए प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा, ऐसा आपके साथ करूंगा। तो यहाँ पे प्रॉमिस है, तो ये प्रॉमिस शो कर रहा है। देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ सेंटेंसेस, यू कैन साइट योर एग्जांपल्स, आप बहुत सारे उदाहरण देके अपने सेंटेंसेस को लिख सकते हो, ठीक है। तो आई के साथ ये प्रॉमिस को शो करता है। जैसे प्लूरल में वी विल विन द गेम टुडे, ये भी प्रॉमिस है, ये भी प्रॉमिस है कि कहता है कि हम आज गेम जीतेंगे जीतेंगे, ठीक है, आज हम गेम जीतेंगे ही जीतेंगे, ये भी एक किस्म का प्रॉमिस है। तो ये सब बातें जो प्रॉमिस में शो कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है we will fight, हम लड़ेंगे। we will fight to the last,
यानी कि अंत तक डिटर्मिनेशन, उसमें भी ऊपर वाले में भी डिटर्मिनेशन शो की है। वी विल विन द गेम, मैंने पक्का इरादा बना दिया है कि वी विल विन, है ना। जैसे वी विल अटेंड द मीटिंग, हम मीटिंग अटेंड करेंगे, या वी विल फेस द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या सारे में डिटर्मिनेशन है कि पक्का इरादा है कि हम किसी भी स्थिति को फेस करेंगे, ठीक है। जैसे विल कैन बी यूज्ड टू मेक रिक्वेस्ट। समटाइम्स क्या होता है, समटाइम will can also be sometime will can also be used to express will जो है कभी कभी हम to make request, to make रिक्वेस्ट, कभी कभी विल को हम एक रिक्वेस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये कभी कभी रिक्वेस्ट भी शो करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर दिस पर्पस विल यू हेल्प मी, ये क्या होगी, ये रिक्वेस्ट होगी, ये रिक्वेस्ट की है, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। विल ही कम विद मी, क्या वह मेरे साथ आएगा, ये भी एक किस्म की रिक्वेस्ट ही है। या विल यू प्लीज, आर विल यू प्लीज ओपन द विंडो, क्या आप मेहरबानी करके खिड़की खोल देंगे, ठीक है। तो विल जो है ये एक, इसका अपना यूज जो है वो 4-5 किस्म से हो रहा है। विल से हम प्रॉमिस भी कर सकते हैं, विल जो है ये सर्टेनिटी भी शो करता है, विल जो है डिटर्मिनेशन भी शो करता है। विल कैन आल्सो बी यूज्ड for request as well, will can also be used for request as well. So today we have discussed only one part of this models, that is a will. Next time I will take with you use of should and would, how the past of this shall। देखिए जो पास्ट है शैल और विल का, है तो ये मॉडल्स हैं, लेकिन इसमें पास्ट जो है शैल का शुड भी होता है और शुड हैव भी हो सकता है। विल का वुड और वुड हैव, इसका भी शुड हैव। देखिए मॉडल्स जो हैं इसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है। मॉडल्स आर कंप्राइज ऑफ ए लॉन्ग लिस्ट, इट्स यूज डिपेंड अपॉन सिचुएशन एंड टेंस। ट्राई टू मेक श्योर that your tenses you are using where, and it is playing an important role in our day to day life। आपकी इंग्लिश ग्रामर में ये अहम भूमिका निभाता है। तो इसका हम यूज़ करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से। तो टुडे
ये जो टॉपिक है आई एम गोइंग टू क्लोज टुडे हियर बिकॉज आई विल टेक ओनली शॉर्ट टॉपिक due to paucity of time and have to consider many more things. After a long period gap, today I have delivered the lesson. So I shall try my best to take the class daily, regularly, but it depends upon certain situations. Can I attend it or not? ठीक है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपका एक जो लाइक या सब्सक्राइब करना मेरे लिए बड़ी अहमियत रखता है। ठीक है, आई डू होप यू विल ऑल वॉच माई वीडियोज थारोली टिल एंड। ठीक है, एंड तक देखना है। जब तक आप किसी चीज़ को एंड तक नहीं देखोगे आपको उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और यू मे आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू कमेंट on this whether it is it contains some discrepancies or there is some sort of problem. ठीक है, thank you, have a nice day, bye, goodbye.